हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी 2 दिन की है, 18 तारीख और 19 तारीख। और आप चाहें तो 18 तारीख का भी रख सकते हैं और 19 तारीख को भी। और जन्माष्टमी भाद्र पक्ष की अष्टमी को आती है। तो जन्माष्टमी की कथा इस प्रकार से है। एक राजा था, तो वह बहुत ही ज़्यादा धर्म पुण्य का कार्य करता था, लेकिन जो उसका पुत्र था कंस, वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी था और उसके अत्याचार से सारी जनता बहुत ज़्यादा त्रसित थी। तो वह अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो उनकी बहन का नाम, कंस की बहन का नाम देवकी था और उनके हस्बैंड का नाम वासुदेव था। देवकी और वासुदेव को छोड़ने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जो तुम्हारी बहन की 8वीं संतान होगी, तो वह 8वीं संतान ही तुम्हारा नाश करेगी। तो इतनी बात सुन करके उन्होंने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया। और कारागार में देवकी की 7 संतानें हुई। तो कंस ने 7 संतानों को ही मार दिया। और जब 8वीं संतान हुई, तो 8वीं संतान उसकी पुत्री हुई। तो जो वासुदेव के मित्र थे नंद बाबा, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे कंस हैं, ये 8वीं संतान को भी मार देंगे। तो आप ऐसा करो कि जो 8वीं संतान होगी वो मेरे पास छोड़ जाना, और मेरी जो संतान होगी वो तुम अपने साथ में ले जाना। तो वासुदेव के यहाँ जब 8वीं संतान हुई, तो वे कारागार से किसी तरह से निकल करके नदी तक पहुँचे। और नदी में उस समय बहुत ही ज़्यादा उफान आ रहा था। तो उन्होंने टोकरी ली, टोकरी में फल फ्रूट रख करके उसमें कृष्ण जी को रख लिया। और वह उतनी उफनती हुई नदी को ही पार करके अपने मित्र के यहाँ पर चले गए। और वहाँ पर उन्होंने यशोदा माता के पास में कृष्ण जी को रख दिया। और जो कृष्ण जी की जगह बेटी थी, वो उनको ला करके कारागार में रख दिया। तो जब कारागार में कंस ने देखा कि बेटी है, तो सोचा कि चलो बेटी है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी उसने बेटी को उठाया। बेटी को उठाकर जैसे ही ज़मीन पर पटकने लगा, तो वे बेटी आसमान पर पहुंच गई। और वह बेटी बोली कि तू क्या सोच रहा है कि तेरा काल नहीं आया? तेरे काल तो अब जन्म ले चुका है और अब कुछ दिनों बाद तेरी मृत्यु निश्चित है। तो जो कृष्ण जी थे, वह 10 वर्ष तक यशोदा माता के पास, 10 वर्ष तक वो वृंदावन में रहे। उसके बाद मथुरा चले गए। लेकिन इस बीच कंस ने उन्हें मारने की बहुत कोशिश की। कभी गाय के रूप में, राक्षस गाय के रूप में, कभी पूतना के रूप में। तो कृष्ण जी ने पूतना का वध भी किया था, और गाय के रूप में जो राक्षस थे उनका भी वध किया था। और यहाँ तक कि नदी में भी सांप बन करके आ गए थे कंस। तो वहाँ भी जा कर के कृष्ण जी ने उनका वध किया था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कोशिश की कंस ने कृष्ण जी को मारने की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। तो आखिर में ज़्यादा थोड़े से बड़े हो गए जब कृष्ण जी, तो कृष्ण जी ने कंस का वध कर दिया। लेकिन ये जो कृष्ण जी हैं, आप इनका जो रूप भी देखेंगे वो इसी रूप में आपके पास चले आएंगे। यदि आप उन्हें अपने बेटे के रूप में देखेंगी, तो वे बेटे के रूप में आपके पास दौड़े चले आएंगे। और यदि कभी आप उन्हें अपने सखा के रूप में देखेंगी, तो वो आपके सखा के रूप में आ जाएंगे। और यदि आप राधा बन के, उनकी प्रेयसी बन करके उनके बारे में सोचेंगी, तो आपको वही महसूस होगा। और यदि आप मीरा बन के उनकी प्रार्थना करेंगी कि मुझे कृष्ण जी मिल जाए, तो वो उसी तरह से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो मीरा जी थी, वो बहुत बड़े राजमहल की थी, और उन्होंने कृष्ण जी के लिए अपना घर बार, राजपाट सब कुछ ही छोड़ दिया था। और वह मंदिर में कृष्ण जी की पूजा करती रहती थी। और पूजा करते करते जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उस मंदिर में जो कृष्ण जी की मूर्ति थी, वह कृष्ण जी की मूर्ति बिल्कुल काली हो गई थी। तो आप जब भी कृष्ण जी को जिस भी रूप में याद करेंगे, तो वो आपको मिलेंगे। और मैं तो अपने इस कान्हा को अपने बेटे के रूप में देखती हूँ, और मैं इसी तरह से इनके बारे में सोचती हूँ। ये कई बार मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं, मेरे साथ खेलते भी हैं। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।